उस मूवी का जो डायरेक्शन था वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब था। उसमें एक शॉट के बाद दूसरा शॉट के बाद तीसरा शॉट, उसमें जो है ऑडियंस का जो दिमाग है वो बटा रहता है। मूवी का जो डायलॉग था वो बहुत स्लो है, ऑडियंस को सोचने नहीं देना। जहां आपने ऑडियंस को सोचने का मौका दिया कि एक कमबैक अच्छा होता है, जो है ब्लॉकबस्टर कर रही है, अरे कहां से कर रही है भाई, कौन कर रहा है? मुझे हेलो शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। सालार पार्ट 1 सीज फायर को रिलीज हुए आज ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है और इस मूवी का जो बजट है वो है 400 करोड़ रुपए और अब तक इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया हुआ है वो किया हुआ है 500 करोड़ रुपए का। तो मेरे हिसाब से ये एक हिट मूवी तो नहीं ही हम कह सकते इस मूवी को, क्योंकि 400 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक मात्र 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया हुआ है। और इस मूवी का जो रिएक्शन आ रहा है ना वो मिक्स टू पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कि कुछ लोगों को ये मूवी जो है अच्छी लग रही है और कुछ लोगों को ये मूवी जो है बहुत ही वाहियात लग रही है, और लगना भी चाहिए। उसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को समझाने वाला हूं। फिलहाल तो अभी मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूं। कहीं कहीं पे इस मूवी का जो है फेक कलेक्शन भी दिखाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रही है, 500 करोड़ के ऊपर का इसने कलेक्शन कर लिया है और बहुत बड़ी हिट साबित हुई है। तो ये आंकड़े कौन कैसे क्यों दिखा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं जो है प्रशांत नील, जो कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है, उनकी जो लास्ट 2 मूवीज थी केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये मैंने कल देखा और सच बताऊं तो वो मूवी इतनी धाकड़ मूवी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोगों ने देखा ही होगा। खैर, उस मूवी का जो डायरेक्शन था वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब था। जैसे कि एक जो कि एक बेस्ट डायरेक्शन होता है, जो अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने ये देख के समझा है, जो जवान मूवी का जो डायरेक्शन था और जो केजीएफ मूवी का जो मैंने डायरेक्शन देखा, उसमें एक शॉट के बाद दूसरा शॉट के बाद तीसरा शॉट, तीसरे शॉट के बाद चौथा शॉट, मतलब हर एक सीन के बाद खटाखट जो है इसमें सीन जो है वो चेंजेस होता रहता है। तो उसमें जो है ऑडियंस का जो दिमाग है वो बटा रहता है कि एक सीन के बाद अब ये सीन, अब दूसरे सीन के बाद ये तीसरा सीन। यही चीज हमें जवान में भी देखने को मिला था और यही सीन हमें जो है केजीएफ में भी देखने को मिला था। और एक अच्छे डायरेक्टर का जो एक मजबूत कड़ी होती है, यही होती है कि वो कैसे ऑडियंस को बैठा के उनको जो है रख सके और उनके मन में एक एक्साइटमेंट का जो लेवल है, जो डोज है, वो बना के रख सके, बरकरार रख सके। और केजीएफ और जवान, इन दोनों मूवी में मुझे वो सारी चीजें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यश ने बहुत ही धाकड़ एक्टिंग किया था और उसमें जो एक्शन जो सीन भी था वो भी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फाड़ू था। मतलब कि फटाफट जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है और खत्म हो रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं सालार की। सालार में जो है मूवी को तो बहुत ज्यादा स्लो कर दिया प्रशांत नील ने। अब पता नहीं क्यों प्रशांत नील ने इस तरह का डायरेक्शन किया उन्होंने, क्योंकि वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी 2 ऐसी मूवीज बना चुके हैं। उसके बाद तो उनका एक्सपीरियंस और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन सालार में पता नहीं उनके साथ कहां क्या चूक हो गई। मूवी का जो डायलॉग था वो बहुत स्लो है। मूवी का जो डायरेक्शन है, जो एक सीन के बाद जो दूसरे सीन्स का आने का जो टाइम होता है, जो टाइम गैप होता है, वो भी बहुत स्लो है। तो इतने स्लो में जो है लोगों का दिमाग भी जो है स्लो हो जाता है, और जब दिमाग जो है लोगों का स्लो हो जाता है तो वो सोचने लगते हैं। अब बस लोगों को सोचने नहीं देना है, ऑडियंस को सोचने नहीं देना। जहां आपने ऑडियंस को सोचने का मौका दिया तो ये मान लीजिए आपकी मूवी जो है वो धड़ाम से जो है गिर जाएगी और उस मूवी को गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही बात हुआ है सालार के साथ। सालार से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी सारे लोगों को थी, और मुझे इनफैक्ट मुझे भी बहुत था। मैं ये मूवी देख करके 3-4 दिन तक बहुत ज्यादा डिप्रेस रहा था, क्योंकि मुझे इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। प्रभास जिन्होंने इसके पहले बैक टू बैक फ्लॉप की फ्लॉप वो देते आ रहे हैं, आदि पुरुष हो गया, साव हो, राधे श्याम, तो उनको लेकर के एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ था इस मूवी को लेकर के। बट उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक होता है कि एक कमबैक अच्छा होता है, बट उन्होंने कमबैक तो अच्छा नहीं किया है। बट उनका जो एक्टिंग था वो भी बहुत स्लो था, उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। अगर आप कंपेयर करिए, अगर आप तो सच में आप मूवी लवर्स हैं तो जाकर के आप केजीएफ मूवी देखिए और उसके बाद आप सालार मूवी देखिए। इनफैक्ट केजीएफ मूवी जो है इसके पहले मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बट मैंने ये मूवी जो है दोबारा देखा कल, तो ये मूवी मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो अच्छी मूवी होती है ना, जिसमें क्वालिटी सच में होती है, उस मूवी को बहुत भयानक कलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कोई मूवी 1200 करोड़ का कलेक्शन ऐसे ही हो हल्ले में नहीं कर सकती है, कुछ ना कुछ तो बात होगा उसमें जिससे उस मूवी को ऑडियंस ने प्यार दिया। बट यहाँ पे सालार में प्रशांत नील ने बहुत ज्यादा जो है निराश किया। मूवी का डायरेक्शन इतना पुअर था, उसके बाद भी हो हल्ला जो है मचा हुआ है कि मूवी जो है 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है, मूवी जो है ब्लॉकबस्टर कर रही है। अरे कहां से कर रही है भाई, कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं पता। जितने लोग मूवीज को देख रहे हैं वो उसमें से आधे लोगों को मूवी पसंद आ रही है, आधे लोगों को मूवी समझ में नहीं आ रही है, आधे लोगों को मूवी बेकार लग रही है। तो इस तरह का डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सेकंड पार्ट जो है उसको भी आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई फर्स्ट पार्ट को तो अच्छी तरह चलने दो, या फिर आप फर्स्ट पार्ट में इतना ज्यादा हाइप आपने क्रिएट किया होता कि ऑटोमेटिकली जो है सेकंड पार्ट के लिए लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट रहता कि जैसे कि सेकंड पार्ट आने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने बाहुबली में देखा था, जैसे कि हम लोगों ने केजीएफ में देखा था। बट इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट पता नहीं क्यों ये फेक कलेक्शन जो है कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। बट हाल फिलहाल जो मेरे मन की बात थी सालार को लेकर के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बताइए मूवी को कैसा समझते हैं? अच्छी मूवी, बुरी मूवी, एवरेज मूवी या बहुत अच्छी मूवी? कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।